नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस का युद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जो बहुत ख़तरनाक है। यूक्रेन ने करीब करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर 1200 स्क्वायर मीटर का रशिया का एरिया कब्जे में कर लिया है और कई दर्जन शहरों पर ये कब्ज़ा हो गया है। मुझे समझ नहीं आया कि पुतिन इस बात को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि अब पुतिन बड़े सक पका गए हैं और भिन्नाए हुए हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ में अल्टीमेटली। अब यहाँ पर उनका कहना है कि मेरा जो अब एक्शन होगा वो बहुत बड़ा होगा और ख़ास तौर से जो नेटो की हेल्प से यूक्रेन जो मेरे अंदर आके घुसपैठ कर रहा है और मेरा ही एरिया जो है वो अब ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यकीन मानो तो अब मैं जो जवाब दूंगा वो शायद आपसे सहन नहीं होगा। नेटो को अब धमकी दे दी गई है कि यूक्रेन कुर्स्क में आगे बढ़ा है और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यूक्रेन के समर्थन के लिए कुछ और बड़ा किया तो यकीन माने फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर हम नेटो कंट्री पे भी अटैक कर देंगे। यहाँ कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिसके बेस पे मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसे मौके पे अगर यूक्रेन ज़्यादा अंदर आता है तो रूस अपने सबसे जो घातक हथियार हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा बेलारूस के भी काफ़ी इस समय जो सैनिक हैं वो भी यूक्रेन की सीमा पर आ रहे हैं और हो सकता है कि इसमें 60,000 से 1,20,000 की सेना है। लेकिन जिस समय जो जवाब यूक्रेन दे रहा है उससे रशिया तिलमिलाया हुआ है कि इस किस्म का अटैक यूक्रेन कर सकता है और मेरे एरिया में अंदर आके 1200 स्क्वायर किलोमीटर को ऑक्यूपाई कर सकता है, साथ में कई मेरे शहरों पर कब्ज़ा कर सकता है। तो ये हालात बहुत ख़तरनाक हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से चीज़ें अब बिगड़ती हुई नज़र आएंगी। ईरान इज़राइल का तो पता नहीं अभी क्या हो रहा है, रुका पड़ा है, लेकिन यहाँ पे हालत अचानक से बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध ईरान इज़राइल के बीच में होता होता रशिया वर्सेस नेटो कंट्रीज़ हो जाए और इसकी पूरी संभावना नज़र आनी शुरू हो गई है। धन्यवाद।